नमस्कार, मॉर्निंग का धाकड़ बुलेटिन फ्रेश एंड फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। वाटर स्ट्राइक के बाद अब रुख करते हैं देश में बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबरों का। बड़ी खबर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से। पहाड़ों पर लगातार बारिश से शेर नाला उफान पर है। शेर नाला के तेज बहाव में तिनके की तरह कार बहती हुई। तेज बहाव के बीच कार चालक के दूसरी तरफ की जान बचाई। पहाड़ों पर बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश, नालों में इसी के चलते जबरदस्त तूफान है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश करते हैं। और किस तरह की तस्वीर उसके बाद सामने आती है, जरा देखिए। इस तस्वीर में देखिए, ये कार बह रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई बांस का टुकड़ा बह रहा हो या फिर कोई छोटा मोटा अंश जो है वो पानी में तैर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारी भरकम कार है जिसमें लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये शेर नाला था जो उफान पर आ गया था और उसके बाद लोगों की जिंदगी कैसे मुसीबत में फंस गई वो आपने तस्वीरों में देखा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मॉनसूनी आफत से जुड़ी एक और खबर जानिए। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड, टनकपुर तवाघाट हाईवे पर मलबा है। भूस्खलन के चलते यातायात बाधित। रोड पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गई। पिथौरागढ़ में भूस्खलन की कई घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। भूस्खलन का डराने वाला वीडियो अब आप ये देख रहे हैं और इस वीडियो को आप देखेंगे। ये टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का है। देखिए कि कैसे पहाड़ दरक कर नीचे आ गए। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना जो है वो देखने को मिल रही है और इसी के चलते जो पहाड़ हैं उसके बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आ जाते हैं। इसके चलते कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई गाड़ी इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उत्तराखंड के धारचूला की, आपको दिखा रहे हैं। और आसमानी आफत से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बताते हैं। ये भी उत्तराखंड के धारचूला से ही। धारचूला में बादल फटने से बड़ी तबाही मच गई। बादल फटने से फ्लैश फ्लड में चलगांव का पुल बह गया। बादल फटने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोग इस गांव में फंस गए। अब देखिए कैसे उन लोगों को रेस्क्यू किया था। चूंकि पुल बह चुका है तो अब लोगों के पास विकल्प यही है कि वो यहां से खुद अपने आप व्यवस्था करके उस पार जाएं। और लोग कैसे खुद को इस पार से उस पार ले जा रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फ्लैश फ्लड के बाद ये जो चलगांव है यहीं पर लोग फंस गए थे। उसके बाद लोग जो हैं वो कैसे जा रहे हैं आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए इन तस्वीरों में फिलहाल जोखिम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप इसमें देखेंगे कि पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ लेकिन हाँ ये देखिए यहाँ पर जोखिम जरूर है और लोग कैसे जान जोखिम में डालकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मलबे से लोग निकलने की कोशिश करें क्योंकि लैंडस्लाइड भी हो रहा है, भारी बारिश का दौर भी जारी है, बादल फटने की भी घटनाएं सामने आ रही, तो लोगों के पास विकल्प बहुत सीमित अपने आप को बचाने के नजर आ रहे हैं। और इधर उत्तराखंड से एक और खबर चमोली में उफान पर मंदाकिनी नदी को लेकर। मोटर मार्ग नहीं होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। बल्लियों के सहारे आवाजाही लोग करते हुए दिखे। तस्वीरें चमोली के नंदानगर ब्लॉक के पास की है जहां पर एक टेम्पररी पुल बना था लेकिन वो नदी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरों में दिखाएंगे आपको कुछ लड़के किस तरह से अपनी मोटरसाइकिल बल्ली के सहारे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीरें देखिए बहुत दिलचस्प हैं। यहां पर मोटर मार्ग जो है वो नहीं है, एक अस्थायी पुल बनाया गया। अब यहां से लोग तो गुजर सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन आप देखिए कि पूरी गाड़ी यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बाइक निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए 3-4 युवक जो है वो लगातार इसमें लगे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जोखिम भरे काम को वो अंजाम दे दें। हालांकि इस तरह की चीजें कई बार मौत की घटनाएं भी सामने लेकर आती हैं। इधर बाढ़ बारिश के साइड इफेक्ट्स की बेहद हैरान करने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन से भी सामने आई। हिमाचल के सोलन में जबरदस्त लैंडस्लाइड, हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे। लैंडस्लाइड में बाल बाल बची गाड़ियां। सोलन के परमाणु के पास यह हादसा हुआ। अरे रुक जा। देखिए सड़क पर चट्टान गिरते हुए और कुछ सेकंड और गाड़ी वाले की जान बच गई। आपको याद होगा पहाड़ी इलाके से एक बड़ा सा बोल्डर गिरा था कुछ दिन पहले, वो तस्वीर सामने आई थी और 2 सेकंड्स में 2 गाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर। यहाँ पर किस्मत अच्छी रही, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस तरह से बढ़ती लैंडस्लाइड की घटना चिंताएं बढ़ा देती हैं। आखिर उसमें किया क्या जाए, क्योंकि कुदरत के आगे हर कोई बेबस है। पानी के प्रहार के आगे, बारिश के प्रहार के आगे तो लोग बेबस हो ही चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों से होती लैंडस्लाइड लोगों के लिए और ज्यादा चिंताएं जो है वो बढ़ा देती हैं। तो अब आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलन में कैसे सड़क पर चट्टान गिर गई और ये चट्टान देखिए भरभरा के नीचे आगे। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं जहां पर ये चट्टान है और ये कैसे एक के बाद एक नीचे आगे, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पहलू ये कि ये गाड़ी तो पास हो जाती है, इसके बाद एक और जो गाड़ी होती है वो आती है और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से अपने बचाव कर लेती है। लेकिन कहा जाता है कि ये किस्मत से बच गए।
अगर वहां पर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती तो शायद कुछ बड़ा हो सकता था। बहरहाल बाढ़ बारिश ने कई जगहों पर खतरनाक हालात बना दिए हैं। इस बीच कई लोग जान से खिलवाड़ करते दिख रहे हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई राजस्थान के पाली से। राजस्थान के पाली में नदियां उफान पर हैं। नदी में बहने से बाल बाल बचा एक शख्स जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश। नदी के बीच पहुंचकर बाइक गिर गई। ये वीडियो देखने में बाढ़ का जितना खतरा बता रहा है, उतना ही खतरा लापरवाही भी बता रही है। और जा इधर मानसूनी आफत से जुड़ी एक अहम खबर गुजरात से आपको बता दें। गुजरात के पालनपुर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया। बीच सड़क पर कई गाड़ियां फंस गईं। तस्वीर आपको दिखाएंगे गुजरात के पालनपुर की तस्वीर, जहां भारी बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब कैसे उमड़ पड़ा। आप ये देखिए, ये नेशनल हाईवे की तस्वीर और यहाँ पर ट्रक गाड़ी सब कुछ डूबे हुए। देखिए गाड़ी को अगर आप देखेंगे, जो कार देखेंगे सफेद कलर की, वो तो ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा पानी में डूबा। तो ये गुजरात की तस्वीर है। इससे पहले जूनागढ़ से ऐसी तस्वीर सामने आ रही थी। पालनपुर में देखिए कैसे बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए। कोई कह सकता है देख के इसे ये हाईवे की तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर सरपट गुजरने वाली गाड़ियां कैसे बाढ़ के पानी के बीच फंस गई, वो आपने तस्वीर में दिखाया। इधर बाढ़ और बारिश। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पंचायत चुनाव के मतदान से पहले हिंसा की कई खबरें सामने आ रही हैं। मतदान शुरू होते ही कूच बिहार में बवाल। कूच बिहार में पोलिंग बूथ में आगजनी कर दी गई, जहां कूच बिहार में प्रत्याशी के घर पर बमबाजी हो गई। मुर्शिदाबाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई है। टीएमसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हुई। टीएमसी दावा कर रही है 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। मतदान से पहले चुनाव में शिरकत कर रहे 18 लोगों की हत्या कर दी गई और कई कार्यकर्ता हिंसा में जख्मी हो गए। मतदान के शुरू होने के साथ ही यहाँ पर बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी बूथ कैप्चरिंग में जुटी हुई, जबकि टीएमसी कह रही है हमारे 3 कार्यकर्ता मारे गए। फिलहाल इस मामले में कैसे कार्रवाइयां की जाती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ विस्फोटक भी कई पोलिंग बूथ से बरामद किए गए। और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो जल्दी से समझिए कि कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है और कब आएंगे इसके नतीजे। बंगाल में दरअसल 22 जिलों में मतदान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में 63,229 सीटें हैं। पंचायत समिति की बात की जाए तो 9,730 सीटें हैं। जिला परिषद की बात करें तो 928 सीटें हैं। कुल मतदाता जो हैं वो 5 करोड़ 70 लाख बताया जा रहा है। 11 जुलाई को ये नतीजे सामने आएंगे और इसीलिए इसे 2024 के लिहाज से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिसकी तरफ भी वोटर्स टर्नओवर होते हुए दिखेंगे, लोकसभा में बढ़त उसके पास रहेगी। और फिलहाल हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, हिंसा की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव करवाया तो जा रहा है, लेकिन जरा इसके इंपैक्ट को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर का चुनाव है लेकिन इसे जोड़ा जा रहा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन से। देखिए अनुराग, सबसे पहले अपने दर्शकों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, क्योंकि तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि टीएमसी के वर्कर पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आधी रात ही जब तक सुबह लोग वोट करने के लिए पहुंचे, उनके वोट डाले जा चुके थे। ये सारी जो तस्वीरें आई हैं वो डायमंड हार्बर की हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, लोग पहुंचे। उनका ये आरोप है कि टीएमसी ने आधी रात को ही पूरा वोट डाल दिया। इसके साथ ही हिंसक घटनाएं जो हैं वो लगातार रिपोर्ट की जा रही है। पहली बार हमने ऐसा देखा या सुना कि राज्य के राज्यपाल जो है वो ग्राउंड पर हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन वेस्ट बंगाल में अलग अलग जिलों में घूमता रहूंगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन किया जाए। लेकिन अनुराग, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये भी आ रही है कि कुछ इलाकों में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उनको बाहर डिप्लॉय किया गया है, अंदर जो है लोकल पुलिस काम कर रही है और वहां पर बूथ कैप्चरिंग की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। और आप नजर बना रहे हैं कि आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे और बंगाल के सिलेक्शन पर पूरे देश की निगाहें भी हैं, तो एक एक जानकारी टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखाएगा। शुक्रिया रविकांत। आगे बढ़ते हैं। अब 30 सेकंड में भारत भूटान बॉर्डर इलाके की आई पश्चिम बंगाल चुनाव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल के अलीपुर द्वार के दुर्गम पहाड़ी इलाके बक्सा हिल्स पर बनाया गया पंचायत चुनाव का मतदान केंद्र। यहाँ 3000 फुट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ों में बसे हैं 10 गांव। बंगाल पंचायत चुनाव के लिए बक्सा हिल्स पर मतदान करवाने कई हजार फुट की पैदल चढ़ाई कर मतदान अधिकारियों का दल पहुंचा बक्सा फोर्ट जूनियर स्कूल। बक्सा हिल भारत भूटान सीमा पर बसा आखिरी रहवासी इलाका है।
और अब 1 मिनट में बंगाल पंचायत चुनाव की खबरों का फ्रेश एंड फास्ट डोज। पंचायत चुनाव से पहले रात पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पुलिस टीम ने देसी बमों को जब्त करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। मतदान में हिंसा की आशंका को देखते हुए पहले से एक्शन में आई पुलिस। सुरक्षा इंतजामों का पूरा जायजा लिया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान से पहले कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोली मारने का आरोप है। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। आज सिगरा रोपवे का निरीक्षण कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिगरा के भारतमाला मंदिर में यह रोपवे तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रोपवे का मॉडल तैयार हो चुका है। काशी विश्वनाथ, मणिकर्णिका भी जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वाराणसी के प्रबुद्ध लोगों से संवाद का भी कार्यक्रम है। कल शाम वाराणसी पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां वाराणसी को 12,110 करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम ने दी थी। पीएम ने कहा कि अब जे भी बनारस आई ते खुश होकर जाए। ये वहां की लैंग्वेज में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। आज पूरी दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें 2024 का विजय मंत्र दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही आज एक दिन के तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर निकलेंगे। इन दोनों राज्यों में उनके दौरे का क्या कार्यक्रम है, अभी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना में आज आपको नमो नमो सुनाई देगा, क्योंकि वारंगल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6,100 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। पहले भद्रकाली मंदिर जाएंगे। वारंगल को कई प्रोजेक्ट्स की और भी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर की बुनियाद प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। करीमनगर वारंगल 4 लेन की बुनियाद भी रखेंगे। कार्यक्रम के बाद सार्वजनिक बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये तेलंगाना में नमो नमो की एक बड़ी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भी दौरे पर होंगे। तो आज शाम बीकानेर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी राज्य है, यहां पर कई सारी सौगातें जनता को मिलने जा रही है। राजस्थान को क्या क्या सौगात देंगे अब ये जानिए। बीकानेर को 25,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे प्रधानमंत्री। बीकानेर स्टेशन का कायाकल्प प्रोजेक्ट, 6 गीगावाट वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण करेंगे। चूरू रतनगढ़ डबल रेल ट्रैक का शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है। बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। 30 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इधर प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा भी होनी है, जिसमें कि वो क्या कहते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर ये राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले को कनेक्ट करेगा। तकरीबन 500 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई राजस्थान में है। 11,125 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और 4 बड़े जो राज्य हैं उनको ये कनेक्ट करता है, जिनमें पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है। और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये एक्सप्रेसवे जो भारत का एक सपना है, भारतमाला प्रोजेक्ट जो यहाँ पर चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ ये पंजाब से यहाँ पर आ रहा है, पंजाब से हरियाणा होता हुआ राजस्थान में प्रवेश करता है और राजस्थान में प्रवेश करके ये सीधे निकल जाता है गुजरात की तरफ। जी हाँ, जामनगर ये जाएगा। खासतौर पर जो रिफाइनरीज हैं, 3 रिफाइनरीज को जोड़ने वाला ये सड़क होगा। पोर्ट यहाँ से इस सड़क के जरिए जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ये पहुंचेगा। और चलिए अब आपको अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की कुछ और जानकारियां देते हैं। राजस्थान में यह बनाया गया, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ा वाली गांव से जालोर जिले के खेतलाबास गांव तक फैली हुई है। ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। 4 राज्यों में किन बड़े शहरों से होकर गुजरेगा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे रूट, अब वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पंजाब में जाएगा। पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा, इन तमाम इलाकों से होते हुए गुजरेगा। इसके अलावा हरियाणा में ये जाएगा, जहां पर मंडी, डबवाली, चौटाला, इन तमाम इलाकों से होकर ये गुजरेगा। इसके अलावा राजस्थान में ये बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन तमाम इलाकों से होते हुए गुजरेगा। जब ये गुजरात पहुंचेगा तो बनासकांठा, पाटन, कच्छ, मोरबी, जामनगर, इन सभी इलाकों को आपस में जोड़ेगा। कहा जाता है कि अच्छी सड़कें किसी क्षेत्र के विकास की नींव रखती हैं, तो ऐसे में ये एक्सप्रेसवे खुशहाली का एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। अब अगले 30 सेकंड में देखिए हरिद्वार में सेना के शौर्य की अलग जगह रहे देशभक्ति कांवड़िए की ये तस्वीर। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में अनोखा शिव भक्त कांवड़िया दिखा। विजय हिंदुस्तानी नाम के इस कांवड़िये ने शरीर पर गुदवाए पुलवामा अटैक के बाद शहीद हुए सैनिकों के नाम। कांवड़ यात्रा में 51 तिरंगे को पिन से शरीर में लगाया।
हिंदुस्तानी सैनिकों की कुशलता की कामना से उठाया कांवड़। हरिद्वार से जल भरकर यूपी के शामली में शिव मंदिर में करेगा जलाभिषेक। और आगे ओडिशा बालासोर ट्रेन हादसे की जांच से जुड़ी है बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। बालासोर ट्रेन केस में सीबीआई का एक्शन। ओडिशा से 3 रेल ऑफिसर गिरफ्तार किए गए। गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने के आरोप हैं। तीनों कर्मचारियों की लापरवाही से हादसा हुआ। सीबीआई ने बालासोर ट्रेन हादसे की जांच 6 जून को शुरू कर दी थी। अब तक ये जांच में साफ हुआ है कि बालासोर और सोरो के सेक्शन सिग्नल ऑफिसर और बालासोर के टेक्नीशियन की लापरवाही ये हादसे की वजह थी। कभी भी हादसे का अंदेशा होने के बावजूद इन तीनों रेल कर्मचारियों ने लापरवाही बरती। इससे गलत सिग्नल के चलते ये हादसा हुआ, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जब ये हादसा हुआ था तब भी सवाल थे कि क्या कोई लापरवाही इसके पीछे, और जांच के लिए सीबीआई का गठन कर दिया गया था। अब इस मामले में कार्रवाइयां की जा रही है और ये गिरफ्तारियां सामने आई। अगली अहम खबर हैदराबाद से, जहां भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हैदराबाद में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में गंभीर रूप से शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार स्कूटी सवार को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती। इस दौरान स्कूटी सवार को आभास नहीं था कि वो किसी अनहोनी का शिकार हो सकता है, इसीलिए वो अपनी स्कूटी पहले ही रोक देता है। बावजूद इसके रफ्तार के कहर से वो खुद को नहीं बचा पाता। बताया जा रहा है कि हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार की पहचान कर ली है, लेकिन कार सवार अब तक फरार है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। अगली खबर झारखंड से, जहां तेल लूट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बोकारो में सरसों तेल की लूट की बड़ी वारदात। सरसों तेल से लदा ट्रक पुल से नीचे गिर गया। हादसे के बाद लोगों ने लाखों रुपए के तेल को लूट लिया। तेल लूट रहे स्थानीय लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। ट्रक पर 50 लाख रुपए का सरसों का तेल लदा हुआ था। घटना उस वक्त की है जब सरसों तेल से लोडेड ट्रक असंतुलित होकर बोकारो के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के पास बने पुल से नीचे गिर गया। 20 फीट गहराई में गिरने से ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे की वजह से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। दूसरी तरफ हादसे के बाद ट्रक पर लदे सामानों के बिखर जाने से स्थानीय लोगों ने सरसों के तेल को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा और बाकी बचे हुए तेल को लूट से बचा लिया। बताया जा रहा है कि तेल कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस तेल की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर सीधी पेशाब कांड को लेकर एक अहम खबर। सीधी पेशाब कांड मामले में नेहा सिंह के ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई। हबीबगंज थाने में नेहा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी की शिकायत पर नेहा सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई। नेहा सिंह पर आरएसएस को बदनाम करने का आरोप लग रहा है। सीधी पेशाब कांड मामले में जारी सियासत के बीच उस वक्त बवाल मच गया जब उत्तर प्रदेश में काबा की फेम नेहा सिंह राठौर ने सीधी पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला की जगह आरएसएस के गणवेश का कार्टून शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर इसे पोस्ट कर दिया। मध्य प्रदेश में काबा कमिंग सून उन्होंने ये कैप्शन दिया था और अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और आगे 30 सेकंड में देखिए, बिहार से नागपंचमी पर्व पर आई नाग मेले की अनोखी तस्वीर। बिहार में नागपंचमी पर्व पर निकाला गया सांपों का ये जुलूस। समस्तीपुर के बिशहरी स्थान मंदिर से 5 दर्जन से ज्यादा सांपों को पकड़कर बूढ़ी गंडक नदी के सिंघिया घाट तक चली शोभा यात्रा। मां बिशहरी देवी का नाम लेकर नाग भक्तों ने नागों को लेकर नदी में डुबकी लगाई। पूजा के बाद नागों को जंगल में छोड़ा गया। समस्तीपुर के सिंघिया घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी किनारे कई दशकों से नागपंचमी पर लगता आ रहा है सांपों का मेला। लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े मामले की बात करें तो हैरान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। हरदोई में हिंदू युवती से लव जिहाद की घटना घटी। रोशन लाल बनकर रोशन अली नाम के एक शख्स ने शादी कर ली। गांव आकर रोशन अली ने फिर उसके बाद निकाह पढ़वा दिया। मामला सामने आने पर बजरंग दल का विरोध भी सामने आ रहा है, जहां घटना सुरसा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि रोशन अली दिल्ली में रहकर फूलों का काम किया करता था, जहां उसकी मुलाकात तिलक नगर में रहने वाली एक हिंदू लड़की से हुई। दावा किया जा रहा है कि युवती के परिजनों के राजी ना होने पर रोशन अली ने धर्मांतरण कर हिंदू रीति रिवाज से युवती से शादी। फिर उसके बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो वो असली रंग में आ गया। रोशन अली से रोशन लाल वाले शख्स ने दोबारा निकाह पढ़वाया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस युवक और युवती से पूछताछ करने में जुट गई। लव जिहाद और छेड़खानी से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता देते हैं। शाहजहांपुर से एक बार फिर से लव जिहाद का केस सामने आया। नगर पालिका में तैनात महिला कर्मचारी से घिनौनी करतूत। क्लर्क शफीक ने महिला कर्मचारी से अश्लील हरकत की। अश्लीलता की सारी हदें पार करने वाला वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है नगर पालिका का बाबू शफीक और गफ्फार महिला कर्मचारी के पास आता है।
और उसके बाद अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। वीडियो देखने में ऐसा लगता है कि शुरुआत में महिला शफीक की हरकतों का विरोध भी करती है। हालांकि छेड़खानी का शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका चेयरमैन ने दोनों कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा। इस बीच हिंदू संगठनों ने मामले को जबरन धर्मांतरण से जोड़ते हुए शफीक को गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी।